व्यूअर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी फेब्राइल फिट्स की, बुखार की सूरत में झटके लगना। आज ज़रा हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आपने एंड तक इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि थोड़ा सा आपको न्यूरॉन्स के बारे में, उनकी फंक्शनिंग को ज़रा आसान ज़ुबान में बता दूँ। अब देखें, हर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, बिजली की तारें हैं। आप एक स्विच बटन ऑन करते हैं, वहाँ से अपनी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। जिस लाइट को ऑन करना है, जिस फ़ैन को ऑन करना है, उसके मुताबिक वो सारा काम चलता जाता है। तो इंसानी दिमाग के अंदर भी कुदरत ने कुछ ऐसा ही निज़ाम रखा हुआ है। आप जो हम काम कर रहे होते हैं, हाथ हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके पर्टिकुलर डोमेन है, उसके ख़ास एरियाज़ हैं ब्रेन में जो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन सारी हमारे मसल्स तक जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ख़ास तरतीब से और स्पीड से आती है। आप ये समझिए कि जो इंसानी ब्रेन के अंदर ये सारी तारों का, वायरिंग का सिस्टम है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, दो तारे एक दूसरे के साथ मिल जाएं, या जो फ्लो चल रहा था इन्फॉर्मेशन को वो एकदम से डिसऑर्गेनाइज हो जाए, बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? वो जो पट्टे उसकी वजह से हरकत में थे या जो भी हम काम कर रहे थे, वो सारे का सारा डिस्टर्ब और डिसऑर्गेनाइज हो गया। अब आप एक बुक उठाते हैं, आप बैठते हैं, उठते हैं, आपके ख़ास मूवमेंट एक ख़ास स्पीड के साथ हो रही होती है, तो आप समझिए कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है ब्रेन में। तो वो तरतीब इतनी बेहंगम हो गई कि वो जर्किंग की सूरत में, फिट्स की सूरत में आपकी सारी बॉडी शेक करना शुरू होगी। सो ये सिंप्लीफाइड वे में आपको मैंने बताया कि सीजर या जो दौरे झटके पड़ते हैं, उसकी बेसिक मसला ये होता है कि जो हमारा हेड है, जो बेसिकली कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, उसमें न्यूरॉन्स के अंदर डिफेक्ट आ गया है। वो अपनी तरतीब से अपनी स्पीड पे ट्रांसमिशन नहीं कर रही, अपना सिग्नल नहीं भेज पा रही, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है या एकदम से उसके अंदर इंटरप्शन आ गई है। तो ये सब मसाइल होते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि जो फेब्राइल सीजर्स है या बुखार की सूरत में झटके लगना, वो एक ख़ास एज ग्रुप का प्रॉब्लम है। 6 माह से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों में ये होते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि तकरीबन 3 से 5% बच्चे इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। कोई भी फैमिली हो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ये देखा गया है कि इसके अंदर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है और उसके किसी बाकी बहन भाइयों में से किसी को अमूमन ये फिट्स पहले हुए होंगे, या हो सकता है पेरेंट्स में से किसी की हुई हों, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर अमूमन ये प्रॉब्लम मौजूद होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस फैमिली में ये है तो हर बच्चे को लगने हैं, कुछ को लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते, लेकिन आपने ये देखना है कि ख़ास तौर पे जब बुखार होगा बच्चे को, और बुखार अमूमन वायरल इन्फेक्शन, जिसके अंदर एक वायरस ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 उसको बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसके साथ साथ अमूमन जब विंटर स्टार्ट हो रही होती हैं, सर्दियों के स्टार्ट में, क्योंकि ज़्यादा नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस कॉमन होती हैं, तो उसके साथ ये मसला ज़्यादा देखने में आता है। अब ये नहीं होता कि 7 दिन बुखार रहा और उसके बाद ये फेब्राइल फिट हुआ। अमूमन तकरीबन दूसरे दिन, पहले दूसरे दिन बुखार तेज़ होने के साथ ही ये प्रॉब्लम मंजर आम पे आ जाता है। और इसमें होता क्या है कि बच्चा बिल्कुल ठीक होगा और बच्चा एकदम से सीजर्स यानी जर्किंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इस जर्किंग के साथ साथ अक्सर उसकी आइज़ ऊपर को फिर जाएंगी, मुंह में झाग आ जाएगी, और अक्सर उसके साथ कभी यूरिन निकल जाएगा या स्टूल भी निकल सकता है। अब ऐसी सूरत में जो ख़तरे क्या है कि वो अपनी टंग भी बाइट कर सकता है जब जर्क्स हो रहे हैं, ज़ाहिर उसके कंट्रोल में नहीं है। और उसके साथ दूसरा रिस्क ये होता है कि जब ये जर्किंग हो रही है, आसपास खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल किचन नाइफ़ पड़ा हुआ है जो इंजरी कॉज कर सकता है, तो उसको साथ वो एडिड एक प्रॉब्लम या तकलीफ़ का बायस वो चीज़ बन सकती है। अब पेरेंट्स के लिए लामवाला ये बड़ी तकलीफ़ देह सिचुएशन है। पेरेंट्स एकदम से घबरा जाएंगे, हमारे बच्चे को क्या हो गया, और फिर वो बाज़ पेरेंट्स अपनी अपनी टेक्निक स्टार्ट करते हैं। जब वो क्लेंच किया होता है पेशेंट, उसका मुंह जबड़े बंद होते हैं या मुसलसल एक ट्रेमलेस मूवमेंट हो रही होती है, वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से उसको खोलने की कोशिश करते हैं, स्पून से या किसी और चीज़ से।
तो ये सब कुछ करना ठीक नहीं है।